जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको कि माँ काली को रात्रि क्यों पसंद है, रात्रि और काली का क्या संबंध है, क्यों लोग ज़्यादातर माँ भगवती की रात में हवन साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। जय माता दी आप सभी को। सबसे पहले हम बताएंगे आपको रात्रि और माँ काली का अद्भुत संबंध। जो रात्रि शब्द है ना, यह सुनते ही मन के अंदर एक गहरा सन्नाटा, शांति, रहस्य एवं एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। हिंदू धर्म में रात्रि को हमेशा साधना, शक्ति उच्चाटन और तंत्र के कर्मों से सर्वोत्तम माना जाता है। इसी रात्रि में अधीश्वरी माँ काली, जो समय, मृत्यु, भयरूपी अंधकार और अज्ञान विनाश की देवी है। रात्रि और काली का संबंध इतना गहरा है कि बहुत से ग्रंथों में काली को रात्रि स्वरूपिणी कहा जाता है, जिसमें महानिशा और अर्धरात्रि निवासिनी भी कहा गया है। परंतु असली प्रश्न यह है कि माँ काली को रात्रि क्यों प्रिय है, क्योंकि उनकी आराधना, जप, ध्यान, हवन और साधना रात्रि को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आइए इस दिव्य रहस्य को गहराई से समझते हैं। रात्रि अंधकार नहीं बल्कि एक शांति का महासागर है। दुनिया कहती है कि रात्रि अंधकार है, परंतु अत्याधुनिक दृष्टि कहती है कि रात्रि गहरा अंधकार नहीं, गहरी शांति है। दिन में मनुष्य संसारिक गतिविधियों में फंसा रहता है। काम, बोलना, विचार, इच्छाएं, शोर, इच्छाएं, काम, तनाव, क्रोध, चिंता। परंतु जैसे ही सूर्य अस्त होता है, प्राकृतिक बिल्कुल शांत हो जाती है। मन स्थिर होने लगता है, विचार धीमे हो जाते हैं, बाहरी शोर कम हो जाता है और भीतर का मौन सक्रिय हो जाता है। और इसी के भीतर साधक को देवी काली का स्पर्श मिलता है, क्योंकि काली शोर में नहीं, मौन में प्रकट होती है। माँ काली स्वयं महामौन की देवी है। काली को मौन की देवी कहा जाता है। उनका स्वरूप ही ऐसा है कि वे स्थिरता, निर्भरता और आंतरिक जागरूकता, मन की शून्य, इन सबको एक ही क्षण में दिखा देती है। रात्रि में जब मन शांत होता है, तब काली की ऊर्जा साधक के भीतर बिना बाधा में प्रवेश करती है। दिन का प्रकाश बाहरी दुनिया की ओर खींचता है, जबकि रात का अंधकार अंदर की यात्रा कराता है। रात्रि का अज्ञान का प्रतीक, माँ काली अज्ञान का विनाश करती है। रात्रि अज्ञान और काली अज्ञान का नाश। रात्रि का अंधकार यह संकेत देता है कि मनुष्य के भीतर भी अज्ञान का अंधकार है। जब साधक रात्रि में जप करता है, तब काली की ऊर्जा उस अंधकार को चीरकर ज्ञान का प्रकाश भर देती है। इसलिए काली को रात्रि प्रिय है, क्योंकि वही समय है जब साधक की आत्मा सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। रात्रि के समय सूक्ष्म ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। तांत्रिक शास्त्र में कहा जाता है कि रात के 3 पहर विशेष माने जाते हैं, जिसमें प्राण ऊर्जा, कुंडलिनी ऊर्जा, चक्र शक्ति, सूक्ष्म तरंगे, देवी देवताओं की तरंगे और मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ सबसे अधिक सक्रिय हो जाती हैं। काली, जिन्होंने ब्रह्मांड के भीतरी रहस्यों को संभाला है, इसलिए रात में उनका स्वाभाविक राज्य है। रात्रि भय पैदा करती है और काली भय का नाश करती है। रात में मनुष्य को अंधकार, शमशान, अकेलापन, सुनसान, मृत्यु भय, अनजान आवाज़ें सब डराती हैं, परंतु माँ काली का स्वरूप भय के ऊपर विजय। काली के साधक को रात्रि में साधना इसलिए कराई जाती है ताकि साधक मृत्यु पर
के भय से जीत सके, आत्मा की शक्ति पहचान सके, निर्भय बन सके, मन की कमजोरी खत्म कर सके। क्योंकि जिसने रात्रि के भय को जीत लिया उसने जीवन में सब भय जीत ली। इसलिए काली भक्तों को रात अधिक प्रिय है, क्योंकि वही समय साहस को जन्म देता है। रात्रि ही समय जब मृत्यु तत्व सक्रिय होता है, और काली मृत्यु की देवी है। माँ काली मृत्यु का रूप नहीं, मृत्यु से पार कराने वाली शक्ति है। रात्रि वह समय है जब सूक्ष्म रूप से मृत्यु तत्व परिवर्तन आत्मिक यात्रा सब प्रबल होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा रात में पूर्ण निर्माण करती है। काली उस ऊर्जा की आदिश्वरी होने के कारण रात्रि अधिक प्रकट होती है। रात्रि शमशान का समय, और शमशान काली शमशानवासिनी देवी है। हुंकार भरी रात, सन्नाटा, चिता की अग्नि, हवा में गूंजती मौन चेतना, इसी वातावरण को काली का क्षेत्र कहा जाता है। शमशान में अहंकार टूटता है, देह का अभिमान खत्म होता है, मनुष्य समझता है कि वह नश्वर है। साधक को मुक्ति का अनुभव होता है, और माँ काली की साधना का असली उद्देश्य भी तो यही है, अहंकार का नाश और आत्मा का उदय। इसलिए रात्रि का शमशान काली का नरसिंह स्थान है। रात्रि ही वह समय है जब देवी योग निद्रा में शासन करती है। पुराणों के अनुसार जब देवता सो जाते हैं तब ब्रह्मांड पर शासन करती है योग निद्रा सब स्वरूपा महाकाली। यही कारण है तंत्र मंत्र सिद्धि और साधना रात के समय सबसे अधिक फलदायी देवी होती है, क्योंकि वही समय है जब देवी योग निद्रा में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रण कर रही होती है। रात्रि साधना में मन के 3 स्तर खुलते हैं। रात्रि साधना में धीरे धीरे मन, बुद्धि और चेतना के सूक्ष्म परतों को खोल देती है, क्योंकि रात में विचार कम, मन स्थिर, इंद्रियां शांत और आत्मा जागृत होती है। काली की स्वरूपा चेतना को तीव्र करता है, इसलिए रात्रि में साधना अधिक प्रभावी होती है। रात्रि में मस्तिष्क की तरंगें देवी ऊर्जा से मिलती है। रात के समय अल्फा तरंगें, थीटा तरंगें सबसे अधिक तरंगें होती हैं। इन्हीं तरंगों में गहरी ध्यान साधना, दिव्य दर्शन और आध्यात्मिक जागरण होता है। ये तरंगें काली साधना में अत्यंत अनुकूल हैं। माँ काली साधक से मौन, शांति और एकांत चाहती है। रात्रि में मौन साधक को अत्यंत आवश्यक एकांत देता है। काली साधना 2 चीज़ें हमेशा मांगती है, एक नंबर 1 मौन और दूसरे नंबर पे है एकांत, क्योंकि बिना मौन के मंत्र सिद्ध नहीं होते और बिना एकांत के देवी के चेतना साधक के भीतर नहीं स्थित होती। रात्रि दोनों उपलब्ध कराती है। रात्रि मनुष्य की आत्मा को अधिक सक्रिय करती है। रात्रि वह समय है जब आध्यात्मिक ऊर्जा, सूक्ष्म शरीर, अंतर्ज्ञान और प्रज्ञा अधिक सक्रिय हो जाते हैं। काली साधना का उद्देश्य यह भी है कि साधक आत्मा से जुड़ सके। दिन में शोर आत्मा को ढक देता है और रात्रि में शांति उजागर कर देता है। पुराणों में लिखा है देवी रात्रि में नृत्य करती है। दुर्गा सप्तशती देवी में कहा गया है कि रात्रि की आदिश्वरी काली अपने भीषण रूप में रात में दैत्य का संहार, ब्रह्मांड की रक्षा, ऊर्जा का संतुलन और समय का प्रवाह करती है, सब निरंतर करती है। रात्रि उनका कार्य क्षेत्र है। रात्रि साधना सबसे जल्दी फलदायी हो जाती है। हजारों साधकों का अनुभव है कि रात्रि में माँ काली के मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, ध्यान गहरा हो जाता है, मन अधिक केंद्रित होता है, आंतरिक प्रकाश होता है, भय समाप्त हो जाता है और दिव्य अनुभूति मिलती है। इसलिए रात्रि काली की साधना में सबसे अधिक काली और रात्रि एक दूसरे के विस्तार हैं। काली रात्रि में शक्ति है और रात्रि काली की चेतना। रात्रि साधक को मौन, एकांत, निर्भय ध्यान और गहन ऊर्जा का आध्यात्मिक अनुभव होता है।
सब एक साथ देती है। इसलिए माँ काली की साधना रात्रि में ऊर्जावान होती है और काली को रात्रि सबसे प्रिय है। जय माँ भवानी, जय माता दी। आप सभी को हमने इस वीडियो के माध्यम से यही बताया कि माँ भगवती की साधना हम रात्रि में क्यों ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी है। हमने इस वीडियो के अंदर से आपको सब कुछ बताया। आप बड़े बारीकी से देखना। हम आपको माँ भगवती की सेवा करने का हर प्रकार से विधि विधान से बताएंगे आपको कि माँ भगवती को प्रसन्न कैसे करें, माँ भगवती की साधना कैसे करें, माँ भगवती की कृपा कैसे प्राप्त करें। इस चैनल पर हम सब कुछ बताएंगे आपको। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। आदेश आदेश आदेश।